महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों की क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ में आज हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अभी आप हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बीएचयू के द्वारा दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं बीएचयू के पीजी स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लिए हैं उनके लिए है। तो फिलहाल यूजी वाला भी परेशान ना हो, यूजी वालों का ये नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये चीजें आप भी देखिए कि आपको भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगेंगे। फिलहाल तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको लेनी चाहिए। चलिए शुरुआत कर देते हैं और बताते हैं आपको कि क्या इस बार का नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखिए, जो तीसरा अलॉटमेंट जो हुआ है, जो थर्ड राउंड अलॉटमेंट पीजी का लाइव हो चुका है, यानी आपके पोर्टल पे आ चुका है। जिनको भी कोर्सेज अलॉट हुई है वो जाकर अपना पोर्टल चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब फोर्थ अलॉटमेंट जो आएगा वो आएगा आपको 2 अगस्त को, यानी आपका इसका फीस पेमेंट का डेट 1 अगस्त तक है। तो अभी जो थर्ड राउंड का अलॉटमेंट हुआ है, जरा आप जाकर तुरंत पोर्टल पेमेंट कर दीजिए 1 अगस्त तक। 2 अगस्त को चौथा अलॉटमेंट आएगा। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्टिंग कॉल लेटर इशू, मतलब कि बच्चों को जिनको कोर्सेस अलॉट हो जाएगी उनको एक रिपोर्टिंग कॉल लेटर इशू होगा कि हाँ भैया आपको बुलावा दिया जा रहा है, कॉल लेटर आइए बीएचयू में एडमिशन लीजिए। तो कॉल लेटर आपको पोर्टल पे जाएगा 5 और 6 अगस्त के बीच में। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को कोर्स अलॉट हो गया वो जाकर अपना पोर्टल चेक करें। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि आपको अपने डिपार्टमेंट में कब वो रिपोर्ट करना है। तो जितने बच्चे जनरल कैटेगरी हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं वो 7 तारीख को जाएंगे अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, और जितने भी ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के हैं वो जाएंगे 9 तारीख को अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसके बाद आइए कि आप लोग की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो आप लोग की क्लासेस जो है 11 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। हालांकि कहा गया कि 11 से 16 के बीच में, मतलब 11 मान लीजिए अगर किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बच गया रह गया तो 11-12 चलते रहेगा। मतलब प्रॉपर तरीके से अगर मैं बताऊं तो जो नोटिफिकेशन आया वो आया कि 11 अगस्त से चालू हो जाएगा। हालांकि ये 15-16 अगस्त आराम से चला जाएगा आपकी क्लासेस स्टार्ट होने में। अब ये रह गया कि बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, मतलब अलॉटमेंट जो राउंड्स में अलॉटमेंट होते हैं ना उसमें भी कुछ सीटें खाली हो जाती है। तो उनको भरने के लिए हमेशा स्पॉट राउंड चलाया जाता है। तो स्पॉट राउंड में क्या होता है कि आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है, या तो फिर आजकल फिलहाल तो ऑनलाइन ही हो जा रहा है। तो स्पॉट राउंड का जो अलॉटमेंट होता है वो आपका होगा 18 अगस्त को पहला, और स्पॉट राउंड दूसरा आएगा 22 अगस्त को अगर जरूरत पड़ी तो। वरना अगर पहले राउंड में पूरी सीटें भर जाती हैं तो सेकंड स्पॉट राउंड नहीं आएगा, सेकंड में भी नहीं भरती तो थर्ड आएगा। ऐसे होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, जो कि विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बीएचयू के पास अधिकार है। आप उनका प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि बीएचयू को लगा कि कुछ भी ऐसा सेंसिटिव है या उधर उधर कुछ किए हैं आप लोग तो पढ़ते कैंसिल कर देंगे, जहाँ गई ना हो एडमिशन, रोते रजीबा। तो पहले बता देते हैं आपको अपने हाई स्कूल का मार्कशीट रखना है, ओरिजिनल हाई स्कूल का। उसके बाद आपको इंटर का यानी 12th का आपको मार्कशीट रखना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट रखना है और सर्टिफिकेट रखना है। जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है ये मार्कशीट पूरा रख लीजिएगा। उसके बाद आपको रखना है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें छूट नहीं मिलती है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको रखना है ओबीसी के अगर आप हैं तो ओबीसी, अगर आप पीडब्ल्यूएस लगाए तो पीडब्ल्यूएस लगाइएगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो भी आप हैं अपना रख लीजिएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी मतलब आप जैसे दिव्यांग जो विकलांग जिनको कहा जाता है, अगर वो है आप उसका भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट रखना है। तीसरा आपको ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको रखना है। टीसी सीसी और माइग्रेशन ये आप रखिएगा। चौथा आपको रखना अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग। ये रैगिंग फॉर्म आपको पोर्टल से भी मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। तो रैगिंग फॉर्म के लिए खैर उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मिल जाएगा। ठीक है, और वो आपके पोर्टल पे जब आप स्टूडेंट पोर्टल खोलेंगे तो वहां पे भी रहता है डाउनलोड एंटी रैगिंग फॉर्म, डाउनलोड ब्ला ब्ला चीजें। पांचवा है कि फील्ड रेसिडेंट डोजियर फॉर्म, अगर मतलब डोजियर को अगर आपके पास होगा तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पोर्टल से ही मिल जाएगा। स्टूडेंट पोर्टल पे ये सब सारा चीजें रहती है। ठीक है, छठवा आ गया आपका बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर। आपने बीएचयू में रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो प्रेफरेंस बना था कि मेरे को क्या क्या कोर्सेज चाहिए वो भी आप फॉर्म का डाउनलोड करके ले लीजिएगा। सातवां आपको लेना है एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म और स्कोर कार्ड। एनटीए का स्कोर कार्ड मिला होगा ना कि आपका इतना नंबर है,
वो ले लीजिएगा, और जो आपने एप्लीकेशन भरा था NTA में एडमिशन के लिए वो ले लीजिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात लास्ट में मैं बताते चला जाऊँ आपको, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर रहे कि अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो BHU के पास ये अधिकार है कि वो आपका एडमिशन कैंसिल कर दे। हालांकि मैं डॉक्यूमेंट्स में वही डॉक्यूमेंट जिन पे उनको सेंसिटिव लगे, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने कुछ अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट से छेड़छाड़ किया होगा तो उसमें उनके पास अधिकार है कि वो आपका कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि मेन आपको ये चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि देखिए, अगर आपके पास जो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का। और दूसरा जो OBC कैटेगरी के बच्चे हैं उनका 1 जनवरी 2025 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फिलहाल ये जो नोटिस में यही इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ का रिलैक्सेशन BHU ये देता है कि अगर आपके पास TC CC माइग्रेशन नहीं है तो आपको पास टाइम देता है कि आप 31 अक्टूबर तक भी लाकर जमा कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज या फिर जो स्कूल ने, कॉलेज विश्वविद्यालय, माफ करिएगा स्कूल तो नहीं, आप लोग का कॉलेज है, अगर आपके कॉलेज ने अभी तक TC को इशू नहीं किया है तो आप आराम से 31 तक TC CC माइग्रेशन लाकर यहाँ पर जमा कर सकते हैं। दूसरा एक एक्सटेंशन ये देता है कि अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे मान लीजिए इंटर का अगर नहीं है या फिर UG में मार्कशीट पूरी नहीं आई है, तो उसमें भी आपको एक्सटेंशन देता है कि आप जो है 31 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। हालांकि ये BHU के पास इतना अधिकार है और आपको भी इतना पता है कि आपके पास हाई स्कूल और इंटर का तो होना ही चाहिए। UG कोर्सेज में कुछ कोर्सेज का होता है मे बी लास्ट सेमेस्टर का आपके पास मार्कशीट ना हो, बाकी लगभग तो होना चाहिए आपके पास। तो ये थी, देखिए आपके पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन PG के स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोग की क्लासेस 11 से 16 के बीच में आरंभ हो जाएगी। हालांकि ये मान के चलिए कि 15 अगस्त के बाद ही आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए अगर कोई आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आती रहती है। फिलहाल आगे की वीडियो में हमको दिखाने वाले हैं सोशल साइंस फैकल्टी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।